नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आइए जल्दी जल्दी अपने चैनल के फॉर्मेट के बारे में समझा जाए तो हम लोग रोज रात में 8 बजे एक नए क्वेश्चन के साथ एक नए वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। उस क्वेश्चन का जवाब आपको उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होता है। जो सही और सबसे जल्दी जवाब देता है वही हमारा विनर होता है और जो विनर होता है उसका प्राइज उस तक पहुंचा दिया जाता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आइए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं कल के सवाल पे। कल का मैंने आपसे पूछा था कि रामायण के किस कांड में तारा के पति का वर्णन होता है। रामायण के किस कांड में तारा के पति का वर्णन होता है, और जिसका सही जवाब था किष्किंधा कांड। तारा के पति है बाली और बाली और सुग्रीव का वर्णन किष्किंधा कांड में होता है, जिसका सही जवाब उत्तर प्रदेश की रहने वाली मिस तनुष्का जी ने दिया हुआ है। उनका प्राइज उन तक पहुंच गया। आपका प्राइज आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रामायण के बारे में जान लेते हैं। रामायण रघुवंश के राजा श्री राम की ये गाथा है, जिसे आदि कवि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में लिखा एक अनुकम्प महाकाव्य है। इसे आदि काव्य भी कहते हैं। इसे आदि काव्य कहने के वजह से इसके रचयिता को आदि कवि कभी कहा जाता है। इसमें टोटल 7 कांड होते हैं। 7 कांड में कौन कौन से उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आता है बाल कांड, दूसरा आता है अयोध्या कांड, तीसरा आता है आरण्य कांड, चौथा आता है किष्किंधा कांड, पांचवा आता है सुंदर कांड, छठवां आता है लंका कांड, सातवां आता है उत्तर कांड। ये कांड में क्या क्या हुआ था इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है बाल कांड। ये कांड अपने नाम से जाना जाता है। इसमें चारों भाई की जन्म के बारे में, उनकी शिक्षा बारे में और ताड़का और सुबायु जैसे राक्षस के वध के बारे में, शिव धनुष तोड़ के राम जी के विवाह तथा उनके साथ साथ उनके तीनों भाइयों का शादी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। दूसरा आता है अयोध्या कांड। इसमें सरस्वती जी द्वारा मंथरा का दिमाग फेरना, मंथरा के कहने पे कैकेयी का कोप भवन जाना और दशरथ जी का वरदान देना, और श्री राम लक्ष्मण सीता जी का वनवास जाना और दशरथ जी का पुत्र वियोग में स्वर्गवास होना और श्री राम के चरक पातिका का राज सिंहासन में बैठना, इस कांड में सारे वर्णन हुए हैं। तीसरा आता है आरण्य कांड। आरण्य कांड में श्री राम वनवास के दौरान चित्रकूट पहुंचना, वहां सुपनेखा का नाक कटना और सुपनेखा द्वारा रावण को भड़काना और सीता का हरण होना और श्री राम और लक्ष्मण जी द्वारा सीता का ढूंढा जाना, ये सारी चीजों का वहां पे वर्णन हुआ है। चौथा है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में क्या था, सुग्रीव और बाली की लड़ाई के बारे में, श्री राम और हनुमान की दोस्ती के बारे में, सुग्रीव और श्री राम के मिलाप के बारे में, बाली के वध के बारे में, सुग्रीव और श्री राम की दोस्ती के बारे में वर्णन किया गया है। आइए आगे बढ़ने से पहले मैं आज का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मुझे बताइए, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने दिन का था। भारत की पहली प्रथम महिला मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने दिन का था। आइए आते हैं पांचवा सुंदर कांड में। इसमें श्री हनुमान का लंका जाना, वहां सीता मैया से मिलना, वहां श्री राम की निशानी वापस लेके आना, वहां लंका जलाना और विभीषण द्वारा रावण को समझाना, ये सारी चीजों का वर्णन हुआ है। आइए आते हैं छठवें पे, लंका कांड में। वहां नल और नील द्वारा पुल बनाना, श्री राम को सेना सहित पुल पार करके लंका जाना, वहां सारी शांति के प्रयास असफल होने से वहां युद्ध करना, वहां लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध, संजीवनी बूटी लाना और कुंभकर्ण और रावण के युद्ध से लेके मृत्यु तक, और प्लस विभीषण का लंका का राजपाट सौंप के आना और पुष्पक विमान से श्री राम और लक्ष्मण सीता का वापस अयोध्या आना, ये सारी चीजों का वर्णन हुआ है। आते हैं सबसे आखिरी 7वें नंबर पर उत्तर कांड में। यहाँ पे श्री राम लक्ष्मण सीता का वापस आना और अयोध्या में भव्य स्वागत होना, श्री राम का राजाभिषेक होना, ये सारी चीजों का वर्णन हुआ है। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं कल फिर नए क्वेश्चन के साथ। शुभ रात्रि। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।